उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसा स्थान है जहां आज भी लोग कहते हैं, यहां किसी ने कुछ मांगा और उसे मिला। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ विश्वास है या सच में कोई शक्ति यहां काम करती है? पैंची धाम नैनीताल से कुछ किलोमीटर दूर, घने जंगल, शांत वातावरण और एक अद्भुत शांति। यहीं रहे थे नीम करोली बाबा, एक ऐसे संत जिनके चमत्कारों की कहानियां देश ही नहीं दुनिया तक पहुंची। लेकिन बाबा खुद कभी चमत्कारों की बात नहीं करते थे। वो कहते थे, सब राम की लीला है। बाबा ना तो बड़े प्रवचन देते थे, ना ही किसी शास्त्र का प्रदर्शन करते थे। उनका जीवन बेहद साधारण था, पर प्रभाव इतना गहरा कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, व्यापारी और साधक उनके चरणों में आकर बैठ जाते थे। लोग पूछते थे, आप हमें पहचानते कैसे हैं? और बाबा मुस्कुराकर कहते, मैं तो पहले से जानता था कि तुम आओगे। एक बार बाबा को बिना टिकट ट्रेन में पकड़ा गया। टिकट चेकर ने उतार दिया, पर ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। काफी देर तक कोशिश हुई, पर इंजन जैसे जड़ हो गया। आखिरकार किसी ने कहा, बाबा को वापस बैठाइए। जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। लोगों ने कहा, यह संयोग नहीं था। 1960-70 के दशक में अमेरिका और यूरोप से कई लोग भारत आए और सीधे बाबा के चरणों में पहुंचे। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और कई विदेशी साधक मानते हैं कि उनके जीवन की दिशा नीम करौली बाबा से मिलने के बाद बदली। एक अमेरिकी शिष्य ने कहा, उन्होंने मेरे जीवन को बचा लिया। पर बाबा का असली चमत्कार किसी बीमारी को ठीक करना नहीं था, बल्कि दिलों को बदलना था। वो कहते थे, सबसे बड़ा धर्म है प्रेम। सबकी सेवा करो, सबको अपना समझो। उनकी शिक्षा में न कोई जाति थी, न कोई धर्म, सिर्फ मानवता। 2023 में बाबा ने शरीर त्याग दिया, पर उनके भक्त कहते हैं, बाबा कभी गए ही नहीं। आज भी लोग कैंची राम जाते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं और कहते हैं, समाधान अपने आप मिल जाता है। क्या यह सिर्फ मन का विश्वास है या सच में कोई अदृश्य शक्ति आज भी वहां मौजूद है? नीम करौली बाबा कोई साधारण संत नहीं थे, वो एक ऐसा रहस्य थे जो आज भी खुला हुआ है। और शायद यही सच है कि कुछ आत्माएं शरीर से नहीं, समय से परी होती हैं। नीम करौली बाबा गए नहीं, वो आज भी वही हैं, जहां विश्वास जीवित है।